जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अघासुर आया, अघासुर अजगर के रूप में आया और भगवान ने अघासुर का वध किया। अब अघासुर के वध की लीला गोप बालों ने 1 साल के बाद आकर अपने घर में बताई। 1 साल तक उन्होंने ये बात अपने घर में नहीं बताई। यहाँ प्रश्न किया सुखदेव जी ने, गुरुदेव 1 साल के बाद आकर लीला क्यों बताई? गोप बालक तो कन्हैया की एक भी बात बताए बिना रहते नहीं थे, तो 1 वर्ष के बाद आकर उन्होंने ये बात क्यों की? यहां पर भी एक कथा सुनाई सुखदेव जी ने। बोले कन्हैया जो भी कुछ करते थे ब्रज बालकों के साथ करते थे। खेलना, कूदना, हंसना, बैठना, खाना पीना एक दूसरे का बांट कर खाते थे। अकेले में कन्हैया कभी कुछ नहीं करते थे। एक बार कन्हैया के मन में आया कि मुझे अपने सब मित्रों के घर का कुछ खाना है। मैं सबके घर का भोग लगाना चाहता हूं। ऋषि शांडिल्य के पुत्र मधुमंगल बड़ा गरीब था, क्योंकि ऋषि किसी के घर मांगने नहीं जाते थे। जो कभी मिल जाता अपने आप उससे गुजारा चलता था। माता सेवा में लगी रहती थी ऋषि की, तो कई कई दिन तक घर में चूल्हा जलता नहीं था। अब जब कन्हैया ने कहा कि मुझे सबके घर से कुछ खाना है, सब अपने घरों से कुछ ना कुछ लेकर आना मेरे लिए। अरे मैं तुम्हें रोज दही माखन खिलाता हूं, कभी मेरे लिए भी तो तुम लेकर आओ। मधुमंगल जाकर अपनी मैया को बोलता है कि कन्हैया के लिए कुछ दो, आज कन्हैया ने कुछ मांगा है। मां जानती है वो किसी से क्या मांगेगा, वो तो सबका भरने वाला है। ये तो प्रभु की कृपा है हम पर, हम ब्राह्मण दंपति पर, कि वो आज हमारा अन्न ग्रहण, हमारा प्रसाद स्वीकार करना चाहते हैं। खट्टी छाछ घर में पड़ी है, मैया ने उस छाछ को कड़ी बना दिया और मधुमंगल को दे दिया। जाओ लाला को भोग लगा देना। अब सब मित्र मंडली सहित बैठे हैं घेरे में। कन्हैया कभी किसी का माखन खा रहे हैं, कभी किसी का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान कन्हैया के लिए बनकर आए हैं। मधुमंगल बड़े शर्मिंदा हैं। अरे सब तो इतना सुंदर सुंदर बनाकर लेकर आए हैं, मेरे पास तो खट्टी छाछ है, किस मुंह से इसे कन्हैया को खिलाऊं? क्या ये अच्छा लगेगा? मित्र जब बहुत अमीर हो, बहुत संपत्ति वाला हो, और एक मित्र निर्धन हो, तो उसे अपने आप में शर्म आनी शुरू हो जाती है। मैं उसके घर कैसे जाऊं?
सब तो इतने बड़े बड़े उपहार लेकर आए होंगे, मैं इसे अपना उपहार कैसे दूं। जैसे सुदामा जी अपने चने खिलाते हुए घबरा रहे थे, उसी तरह मधुमंगल आज शर्मा रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं ये कान्हा को कैसे दे दूं, ये कैसे उनको ग्रहण करेगा। अब कन्हैया ने पूछा, मधुमंगल तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया, काकी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। इससे पहले कि कन्हैया मधुमंगल को पूछते, मधुमंगल ने अपनी कढ़ी पीनी शुरू कर दी। मैं कह दूंगा मैंने खा ली, मैं ये खट्टी कढ़ी कैसे कन्हैया को खिला दूं, अरे उसकी तो सेहत ही खराब हो जाएगी ये खाकर। कहते कहते फटाफट मधुमंगल ने सारी कढ़ी पी ली और सारा मुंह भर गया। अब कन्हैया ने क्या किया, अरे मुझे तो तेरे घर का पाना था, तेरे मस्तक के लेख, तेरे मस्तक की लकीरें जो बदलनी हैं। कन्हैया दौड़ कर गए और अपने मधुमंगल, अपने मित्र का मुख अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। ऐसी दयालु प्रभु कि जिनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, निर्धन का, धनी का, कोई गोरे काले का भेदभाव नहीं, भगवान ने मधुमंगल के मुख को चाटना शुरू कर दिया और कह रहे हैं, वाह तूने इतनी सुंदर कढ़ी मेरे को नहीं दी, कोई बात नहीं, मैं किस दिन तेरे घर आकर पालूंगा। अब इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे हैं और भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी जब अघासुर के मुख से बच्चे सारे बाहर आए तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं इस लीला को कि ये ब्रह्म है। अरे नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता। अरे परमात्मा तो कितनी शुचिता और स्वच्छता के साथ रहते हैं, नहाकर धोकर स्नान कर कर उनको भोग लगाया जाता है। भ्रम हो गया। प्रभु की ऐसी लीला है, साधारण जीव तो क्या, यहां पर स्वयं ब्रह्मा जी जो भगवान के प्राकट्य उत्सव में आए हैं, जो प्राकट्य उत्सव में श्री कृष्ण के आए हैं और बधाई गाकर गए हैं, आज उन्हीं ब्रह्मा जी को कन्हैया की इस लीला को देखकर भ्रम हो गया। अरे नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते। परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए सभी गौओं को, गोप बालों को, गवालों को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। अब कन्हैया ने देखा कि मेरी सारी मित्र मंडली कहाँ चलेगी, ना मेरे बछड़े हैं ना गोप बाल हैं, ये सब कहां पर चले गए। ध्यान लगाया, अरे ये तो उस ब्रह्मा की लीला है। लगता है वो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लग गया। अरे उसको मुझ में संदेह हो गया, मेरी नाभि कमल में से प्रकट हुआ है और मुझ पर ही संदेह। कोई बात नहीं, भगवान ने उतने ही गोप बालों का रूप धारण किया, उतने ही बछड़ों का रूप धारण किया और सबके घरों में वैसे ही चले गए। 1 साल तक भगवान ग्वालों के घर में बछड़े बनकर रहे, गोप बाल बनकर रहे और किसी को नहीं पता चला। ये है मेरे ठाकुर की लीला। एक तरफ तो कन्हैया ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग करना है, उनके अभिमान को भंग करना है, और दूसरी ओर ब्रज के अंदर एक एक गोपी पूर्व जन्म की संत, कई जन्मों की तपस्या के बाद वो ब्रज में आई हैं और सबकी एक इच्छा है कि जैसे माँ यशोदा कन्हैया को अपना दूध पिलाती है, आज हम भी उन्हें अपना दूध पिलाएं। ऐसी सच्ची भावना ब्रजवासियों के घर में जो जो गैया बंधी है वो भी दूध इसलिए देती है कि काश मेरा दूध मैं कन्हैया को पिला दूं, मैं कान्हा को पिला दूं। सच्चे मन से उनकी भी यही प्रार्थना है। आज भगवान सब पर कृपा करते हैं। अरे जितनी गोपियां हैं ब्रज में, सब सोचती हैं कि ये हमारा पति बन जाए।
जीव जब किसी की इच्छा को पूरा करता है ना तो अभिमान में ग्रस्त हो जाता है। मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, लेकिन भगवान एक ही बार में पशु पक्षी गोपियों सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं और बिना ही उन्हें एहसास दिलाए। भगवान ने बिल्कुल भी उनको यह एहसास नहीं दिलाया कि मैंने उन पर कृपा की। आज हर घर के अंदर कन्हैया, ब्रज के घर घर में कन्हैया घूम रहे हैं। कहीं कन्हैया गोप रूप में हैं, कहीं कन्हैया गोप बाल बने हुए हैं। गैया कन्हैया को अपना दूध पिला रही है, क्योंकि गऊ भी कन्हैया है, बछड़ा भी कन्हैया है और गोप बाल भी कन्हैया है। कोई माता कन्हैया को अपना दूध पिला रही है। आज सब धन्य हो गए ब्रज के अंदर, सबका कन्हैया घर का भोग लगा रहा है, सबके आंगन में कन्हैया खेल रहा है। तब इस लीला को देखते हुए किसी संत ने कथा में कहा, जब कृष्ण गोप बाल बन के सभी के घरों में रहने लगे तो सभी ग्वालों ने अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालों के साथ कर दिया। अर्थात ब्रज में जितनी लड़कियां हैं, जितनी गोपियां हैं, सबका गोप बालों के साथ उसी क्षण विवाह कर दिया। अर्थात सब गोपियों का विवाह आज कन्हैया के साथ हो गया। इसीलिए कहा गया है कि ब्रज में कन्हैया सबके पति हैं, अर्थात कृष्ण ही सबके पति हैं। अब 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आए, देखा यहां पर तो कोई अंतर ही नहीं है। अरे उतने ही बछड़े बना दिए, उतने ही गोपाल बना दिए। क्षमा मांगी, अब क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, ये मैंने क्या अपराध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का अभिमान भंग किया। और ब्रह्मा जी ने जो लीला कन्हैया की देखी, ऐसी लीला ब्रह्मा जी ने पूर्व में कभी नहीं देखी थी। ब्रह्मा जी इतने गदगद हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, अर्थात आप श्याम सुंदर हैं। श्याम वर्ण में भी आप मन को मोह लेने वाले हैं। आपका पीतांबर बिजली की भांति दमक रहा है, कानों में कुंजा के कुंडल हैं, सिर पर मोर मुकुट आपने धारण किया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुख की शोभा अनोखी है, वक्ष पर वनमाला, हाथों में दही भात आप लिए हुए हैं, गोप बालकों के साथ खा रहे हैं। बगल में लकड़ी धरी हुई और कमर पर बांसुरी धारण की हुई है, जो अति सुंदर लग रही है। कमल से कोमल आपके चरण और मधुर गोप बाल विशी, अर्थात आपने गोप बालों का रूप धारण किया हुआ है। हे प्रभु आपको मैं वंदन करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और अपने धाम को वापस गए। जितनी भी लीलाएं भगवान ने की, भगवान जिसके संग में रहे और जो भगवान से मन के द्वारा भगवान के संग हैं, भगवान ने सब पर कृपा की। भगवान ने वत्स लीला बाल लीला करते हुए ब्रह्मा जी के अभिमान को भंग किया। गोवर्धन लीला में भगवान ने इंद्र के अभिमान को भंग किया और रास लीला में भगवान ने कामदेव के अभिमान को भंग किया। भगवान की किसी भी लीला के अंदर अभिमान नहीं है, लेकिन भगवान की हर लीला के अंदर अभिमानी का मान भंग किया गया है। यहां से भी हमें शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी गुणी क्यों ना हो जाओ, आप में कितने भी गुण, धन, सुंदरता, रूप, यौवन, शक्ति, आप में सब गुण क्यों ना आ जाए, परंतु आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो इन चीजों का अभिमान करता है, ब्रह्मा जी ने अभिमान किया, मैं सृष्टि को बनाने वाला हूं तो मैं ही भगवान हूं,
इंद्र ने अभिमान किया कि ब्रजवासी मेरी पूजा को छोड़कर इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं, मैं इनको दंड दूंगा। रासलीला में, महारास में जब भगवान गोपियों को अधरामृत पान करवाते हैं तो कामदेव को अभिमान था कि प्रभु मेरे अधीन हो जाएंगे, जीव मेरे अधीन हो जाएगा, लेकिन भगवान ने किसी का मान रहने नहीं दिया, सबके अभिमान को भंग किया। अर्थात जो भी जीव अपने गुण का अभिमान करता है तो भगवान उसके अभिमान को रहने नहीं देते, उसको एक दिन धरा पर वापस आना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा झुककर रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब तक गोकुल में रहे, भगवान ने 4 नियम कभी नहीं छोड़े। इन नियमों का पालन भगवान ने हमेशा किया। क्या? भगवान ने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। क्यों? भगवान को लगा कि मेरे जो मित्र हैं ना, वो बड़े गरीब हैं, वो बहुत महंगे सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, और प्रभु नंद जी के पुत्र हैं, गांव के मुखिया के, वो चाहते तो जैसे मर्जी मलमल के वस्त्र पहन सकते और सबके लाडले, लेकिन नहीं, भगवान ने अपने मित्रों को साथ मिलने के लिए, उनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव ना रह जाए, भगवान ने कभी सिले हुए वस्त्र ग्रहण नहीं किए। ब्रज में भगवान ने कभी कोई शस्त्र धारण नहीं किया, अर्थात भगवान ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। आज के युग में कोई भी थोड़ा सा उसको पद मिल जाए तो लोग सत्संग कीर्तन में भी अपने बॉडीगार्ड को साथ लेके जाते हैं, अर्थात अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 4-4, 5 लाख सिक्योरिटी गार्ड पीछे लेके चलते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। अर्थात भगवान चाहते हैं जैसे मेरे गोपाल बाल हैं, जैसे मेरे मित्र हैं, मैं भी उनके समान हूं। मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान ने ब्रज में कभी केश नहीं कटवाए, भगवान ने अपने केश नहीं कटवाए। केश स्वरूप है अभिमान का। भगवान बिल्कुल विनम्र धरा के साथ लगकर रहे। नंगे पांव भगवान ने ब्रज में कभी पादुकाएं धारण नहीं की। भगवान कहते हैं मैं गोपाल बनकर आया हूं, मेरा ये अवतार गौ माता की सेवा के लिए है। और गौ माता ने कभी पादुकाएं नहीं ग्रहण की, वो भी ब्रज की धरा पर बिना पादुकाओं के चलती हैं। जब मेरा सेव्य, जिसकी मैं सेवा के लिए आया हूं, वो चप्पल नहीं पहनता तो मैं तो उनका दास हूं, मैं सेवक हूं। सेवक कैसे पादुकाएं ग्रहण कर सकता है? भगवान ने कभी पादुकाएं ग्रहण नहीं की। इन चारों से भगवान ने हमें संदेश दिया, हमें शिक्षा दी कि हमें अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार में, व्यापार में किस प्रकार रहना है। जीव इतना सरल होना चाहिए, जीव का स्वभाव इतना सरल होना चाहिए कि उसके परिवार वाले उससे अपने मन की बात कहने में संकोच ना करें। कई बार होता है कि परिवार का जन इतना कठोर होता है कि बच्चे अपने मन की बात कहते डरते हैं, पत्नी अपने मन की बात कहते डरती है। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपसे आपके परिवार वाले ही अपनी मन की बात छुपाएंगे। जीव को सरल होना चाहिए। उसका कोई सेवादार हो, दुकान का कर्मचारी हो, वो अपने मन की बात, हृदय की बात अपने स्वामी से खुल के कर सके, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसके बाद धेनुकासुर का वध बलभद्र जी ने किया। भगवान ने गावा अग्नि का पान किया। एक बार सभी ग्वाल पाल खेल रहे थे, खेल कूद के अंदर अंदर वहां पर चारों तरफ अग्नि लग गई, अग्नि फैल गई। अग्नि बछड़ों को, गोप बालों को
अपने अंदर समा लेती। भगवान ने कहा सारे अपनी आंखें बंद कर लो, सब अपनी आंखें बंद कर लो और भगवान को याद करो। सबने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने दावा अग्नि का पान कर लिया, अर्थात अपने सब मित्रों की, गोपालों की रक्षा की। दावा अग्नि का पान क्या है? जब आपसे कोई कटु वचन कहता है, आपके हृदय को जलाता है, आपके सामने कोई बहुत अहंकार की बात करता है, अर्थात आपका घर में ही रहना, परिवार में रहना दुष्कर हो जाता है, तो कभी आपने क्रोध का बदला क्रोध से नहीं देना। भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, कितनी भी अग्नि, कितनी भी कटु बोल आपके सामने आ जाए, आपने सहनशीलता को छोड़ना नहीं, अर्थात उसको अभिमान रहित होकर सहना है। सहने का ज्ञान दिया दावा अग्नि के पान के द्वारा। हमारे जी का जलना ही दावा अग्नि है। जब कभी हम किसी के सुख को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर जलते हैं, किसी के कटु वचनों को सुनकर हम अपने जी को जलाते हैं, किसी के अपशब्दों को सुनकर हम अपने जी को जलाते हैं, तो हमें उसको सहने की शक्ति आनी चाहिए। भगवान दावा अग्नि के पान द्वारा हमें यही शिक्षा देते हैं। जब भगवान ने देख लिया कि सारे गोप बाल मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं और घर में बैठी गोपियां भी मुझे अति प्रेम करती हैं, क्योंकि भगवान 1 बरस तक सबके घर में रहे। उस 1 बरस तक जो उनके घर में आनंद रहा, जो गौओं ने दूध दिया और जो हर्ष रहा, अब वो उसको याद कर करके सोचती हैं अब पहले जैसा आनंद नहीं रहा। पहले तो जब हमारा गौ दूध देती थी तो गौ बड़ी खुश होकर ज्यादा दूध देती थी। 2 किलो दूध देने वाली गौ 3 किलो दूध देने लग गई, घी ज्यादा आने लग गया और गोप बाल भी ज्यादा प्रसन्न होकर रहते थे। अब वो बात क्यों नहीं रही? क्योंकि एक बार जीवन में जब आप परम आनंद को प्राप्त कर लो, उसके बाद वो आनंद चला जाए तो सहन नहीं होता। जीव बार बार उसी आनंद की कल्पना करता है, और जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, इस जैसा आनंद की तो कोई तुलना है ही नहीं। अब भगवान ने उन सबको दोबारा आनंद देने के लिए वेणुनाद किया। वेणु गीत, जब भगवान वेणु बजाते हैं तो घर पर बैठे गोपियों को आनंद आता है। गौएं झूम झूम कर नाचती हैं, मोर नाचते हैं, सब उस वेणु का आनंद लेते हैं। और वेणु की ध्वनि को सुनकर गोपियों ने वेणु गीत गाया। वेणु गीत वो गीत है जो अलग अलग गोपियों ने भगवान की वेणु को सुनकर अपने भावों को प्रकट किया। एक एक वेणु गीत का जो मंत्र ही कहूंगा, जो एक एक मंत्र है, जो एक एक प्रसंग है, वो दूसरे से मिलता नहीं है, क्योंकि हर गोपी ने अपने भाव को अलग तरह से वेणु गीत में गाया। सब जीव जंतु वृक्ष सब भगवान की कृपा को दर्शाता है। बंशी भगवान की कृपा को दर्शाती है। कोई गोपी कहती है भगवान की वेणु को सुनकर वृक्ष प्रसन्न होकर झूम रहे हैं, अधिक फल देने लगे हैं। हिरण हिरनी झूमते फिरते हैं वनों में, गोपियां प्रसन्न होती हैं वेणु को सुनकर। गैया नाच रही है वन में, जैसे ही वेणु को सुनती है गैया नाच नाच कर भगवान कृष्ण की ओर जाती है। जैसे इस धरा पर इससे सुंदर कोई आनंद है ही नहीं। मोर भी अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। पक्षी भी वेणु नाद को सुनकर एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं और मंत्र मुग्ध होकर भगवान की वेणु का आनंद लेते हैं। भगवान ने बंसी बजाकर ब्रज की धरा को, रज को, यमुना महारानी को, ब्रजवासियों को, पशु पक्षियों को, सबको मोहित कर दिया
और आज भी आप ब्रज में जाओ तो आप प्रेम से कहीं बैठकर यमुना के तट पर ध्यान से आसन लगाकर बैठोगे तो आप भगवान की वंशी की धुन को आज भी सुन सकते हो। ब्रज की गलियों में जगह जगह श्री राधा मंत्र लिखा हुआ है। ब्रज के वृक्षों पर श्री राधा अंकित है। आप किसी भी गली में से गुजरते हो ब्रज की, वहां पर कहीं आपको श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनने को मिल जाएंगे, कहीं गीता पाठ सुनने को मिल जाएगा, कहीं गोपियों की कथाएं सुनने को मिल जाएंगी। ये सब वंशी की धुन ही है। यदि आप इसको प्रेम से और भाव से सुनेंगे, यही भगवान की वंशी की धुन है। आप वृंदावन में जाकर कहीं भी आनंद से किसी मंदिर में एक स्थान पर बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें, आपको आज भी वही मधुर वंशी की धुन सुनाई देगी। ऐसी कृपा भगवान ने ब्रज में आज भी की है। नित्य भगवान की वंशी का आनंद लेकर लाखों सन्यासी, प्रेमी, रसिक आज भी इस बंसी वेणुनाद का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद गोवर्धन लीला प्रारंभ होती है। ब्रज के अंदर एक प्रथा है कि सभी ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते हैं। त्योहार की तरह तैयारी हो रही है। नंद बाबा उपनंद इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये आज गांव में इतना उत्सव सा माहौल क्यों है? ये किसके पूजा की इतनी भव्य तैयारी हो रही है? लाला, आज हम इंद्र पूजन करेंगे। इंद्र कौन है? इंद्र हमें वर्षा देता है। वर्षा देते से फसल होती है, जिससे हमारी गैया चारा खाती है, हमें अन्न मिलता है। अच्छा। कन्हैया ने कहा, बाबा आपने कभी इंद्र को देखा है? बोले, नहीं। आप उसको इतना प्रसाद लगाते हैं, कभी आकर इंद्र ने कभी आपका प्रसाद खुद ग्रहण किया है? अब बाबा मुस्कुराते हैं, अरे देवता भी कभी खुद आकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अरे तू तो कन्हैया बालक है, कैसी बातें करता है? कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा, कल मेरे को रात को स्वप्न में ना गिरिराज जी आए। ये साक्षात भगवान हैं। इन्होंने मेरे को आकर कहा कि तुम मेरी पूजा करो, मैं स्वयं आकर तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण करूंगा, अपने हाथों से खाऊंगा। अच्छा। अब सब कन्हैया की मीठी मीठी बातों में ऐसे मोहित। छोटा सा बच्चा 5 साल का कुछ भी कहता है, हर ब्रजवासी उसको मानता है। नंद बाबा एक क्षण के लिए सोच भी लेते कि ये तो बच्चा है, इसकी बात का क्या कहना। पर सभी ब्रजवासी कहने लगे, मुखिया जी, अरे ये कोई साधारण अल्लाह नहीं है। ये जो कहता है इसकी बात में कोई वजन है, इसकी बात का कोई अर्थ है। हमें कन्हैया की बात को मानना चाहिए। एक एक करके सभी कन्हैया के पीछे लग गए और गिरिराज जी के पूजन की तैयारी हो गई। वाह वाह, गिरिराज जी के भोजन की तैयारी हो गई। वाह प्रभु, प्रभु ने डुबकी लगा ली आज। वाह, बस भगवान का स्नान हो गया। उसके बाद सब ब्रजवासी गिरिराज जी के भजन की तैयारी करने लगे। कन्हैया ने कहा, केवल एक घर से भोग नहीं बनेगा। मेरे गिरिराज जी का बड़ा विशाल हृदय है। ये हर घर का अन्न ग्रहण करेंगे, सबका प्रसाद स्वीकार करेंगे। सभी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर लेके आओ। अब सब ब्रजवासी अपने अपने घर में लग गए। भोग बन रहे हैं, अलग अलग पकवान बन रहे हैं। दही, माखन, दूध,
मिस्री, ढेर सारे भर भर कर बैलगाड़ियां जा रही हैं। अब गिरिराज की तैयारी। अब लाला से पूछा, अरे लाला तू बता इनकी पूजा कैसे की जाए, ये तो पर्वत रूप में है, विधि भी तू बता दे। हाँ पिताजी, गिरिराज जी ने कहा था मेरे मस्तक पर दही का तिलक करना। क्यों? गिरिराज बड़े कोमल है ना, इनके नेत्र का हमें भान नहीं कहाँ है। कहीं चावल का तिलक लगाएंगे उन्हें कष्ट होगा, उनकी आंख में ना चला जाए, तो उनको दही का तिलक किया गया। चावल की जगह मोतियों से पूजा की गई। ये गिरिराज के पूजन की विधि बताई है कन्हैया ने। जब हम घर में गोवर्धन पूजा करते हैं, गिरिराज पूजन करते हैं, तो उन्हें दही का तिलक लगाना है, मोतियों से उनकी पूजा करनी है। क्यों? क्योंकि गिरिराज बड़े नाजुक हैं। का कौन सा अंग उनका नासिका है, कौन सा अंग उनके नेत्र हैं और कौन सा अंग उनका मुख है, हम नहीं जानते। तो उनको इस भाव से पूजा जाना चाहिए, हर चीज कोमल हो, उन्हें हमारे देव को कष्ट ना हो। अर्थात भगवान हमें ये ज्ञान देते हैं, हम जिस भी मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें साक्षात अपने देव को प्रकट जाना। यदि हम मूर्ति को स्वयं प्रकट नहीं जानते तो हमारी भक्ति के अंदर वो भाव नहीं है। जिस प्रकार हम अपने शरीर का, अपनी देह का ध्यान रखते हैं, यदि आप अपनी उस मूर्ति पूजन को सच में देवता मानते हो, उसका भी उसी प्रकार ध्यान रखो। भगवान ने ये ज्ञान दिया है। अब गिरिराज जी के सामने ब्रजवासियों ने सारे भोग रख दिए, सारे भोग थाल भर भर के सजा दिए और सब पूजा कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन गिरिराज की जय। अब भगवान ने अपना ही एक रूप गिरिराज में समा लिया, एक रूप से पूज रहे हैं, एक रूप से पुजवाए रहे हैं। ऐसी हरि की लीला। सब गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गिरिराज धरन श्रीजितमरि शरण, गिरिराज धरन श्रीजितमरि शरण, गिरिराज धरन श्रीजितमरि शरण, श्रीजितमरि शरण, श्रीजितमरि शरण, श्रीजितमरि शरण, श्रीजितमरि शरण, गिरिराज धरन श्रीजितमरि शरण, गिरिराज धरन श्रीजितमरि। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन गिरिराज स्वयं प्रकट होकर अपने दो हाथों से सारे भोजन को ग्रहण करते हैं। सभी ब्रजवासी देखकर मोहित हो रहे हैं कि भगवान सबका भोग लगा रहे हैं। अरे देखते ही देखते गिरिराज जी ने सारा भोजन खाना शुरू कर दिया और ब्रजवासी बोले, कन्हैया अरे ये तो सब कुछ खा गया, हमारे लिए कुछ प्रसाद में छोड़ेगा भी कि नहीं? कन्हैया ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये जितना हमसे ग्रहण करेगा ना उससे लाख गुना करके हमें देगा। अच्छा कन्हैया, हाँ मेरे को गिरिराज जी ने कहा है कि जल्द ही वो दिन आने वाला है, मैं जब सब ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, ऐसा उन्होंने मेरे से वादा किया है। सब प्रसन्न हैं कि आज हमारे देव हमारे सामने भोग लगा रहे हैं। भगवान ने अपने भक्तों की भक्ति को और पक्का कर दिया। ब्रजवासी बड़े आनंद से गोवर्धन गिरिराज की पूजा में मस्त हैं। वाह रे कन्हैया, अरे अभी तक तो हमने अपने देव के दर्शन भी नहीं किए थे, अरे आज तेरे स्वप्न के कारण हमने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। सब गोवर्धन गिरिराज की जय कर रहे हैं और वहां से नारद जी इंद्र को जाकर कहते हैं
कि ये किस बात का इतना शोर है। अरे इंद्र, तेरी पूजा को छोड़कर ब्रजवासियों ने उस पर्वत की पूजा की है। अब इंद्र को क्रोध आया, अच्छा मेरी पूजा को छोड़ दिया, मैं उनको सबक सिखाता हूं। नारद जी ने, इंद्र ने 12 मेघों पर ब्रज पर जाकर हमला करने के लिए कहा दिया, जाओ पूरे ब्रज को डुबो दो पानी में। अब ऐसी वर्षा हुई कि सब ब्रजवासी घबरा गए। भगवान ने कहा, मुझे गिरिराज ने कहा है कि जब बहुत बरसात होगी ना, तुम अपनी उंगली से मुझे हल्का सा उठा देना, मैं अपना भार हल्का कर दूंगा और सारे ब्रजवासी मेरे नीचे आ जाना। 7 दिन तक वर्षा होगी पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब भगवान ने अपनी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज को धारण कर लिया और अपनी उंगली के ऊपर गिरिराज धारण करके सारे ब्रजवासी, सारे गैया पर्वत की शरण में आ गए। सब ब्रजवासियों ने भी अपनी लाठी लगा दी। कहते, कन्हैया हमने भी अपनी लाठी लगा दी, तुझ अकेले पर इतना भार नहीं आएगा। क्या ये मधुर दृश्य है कि सारे ब्रजवासी, सारी ब्रज की गैया, भगवान कृष्ण बीच में और सब उनके साथ। ये भगवान ने सबको, सबके प्रेम के लिए सब पर कृपा की है। भगवान जब एक साथ सब पे कृपा बरसाना चाहते हैं तो भगवान को एक ही क्षण में सबको अपनी शरण में ले लिया। गोवर्धन लीला भगवान की वो प्रेम लीला है कि भगवान ना पशु को अपने से दूर करना चाहते हैं, ना किसी गोपी को अपने से दूर करना चाहते हैं, ना किसी ग्वाले को अपने से दूर करना चाहते हैं। सबको एक ही छत के नीचे लाके भगवान ने जैसे संदेश दिया हो कि एक परिवार को एक छत्र के नीचे कैसे रहना चाहिए। और जो घर का मुखिया वो भगवान रूप है, जो घर का मुखिया है उसे भगवान की उपाधि दी गई है। और भगवान को अपनी किस प्रकार अपनी प्रजा को प्रेम बिना भेदभाव के करना चाहिए। भगवान ने चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको एक समान प्रेम किया। अब ब्रजवासी ने कहा, लाला तुम थक गए होगे, थोड़ी देर अपना हाथ नीचे कर लो। ठीक है भैया। जैसे ही भगवान ने अपनी थोड़ी सी उंगली नीचे की, तड़ 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 करके लकड़ियां टूटने लगी। अरे लाला, ये गोवर्धन तो तेरी बात ही माने है, तू ही अपने हाथ पे धारण कर ले। भगवान ने फिर अपनी उंगली लगा दी और गिरिराज वहीं। 7 दिन 7 रात तक भयंकर बारिश हुई। इंद्र ने समर्थक वेदों से, मेघों से, कहते हैं एक एक बारिश की जो बूंद थी मूसल जितनी बड़ी थी। जहां वो बारिश की बूंद गिरती थी वहां 10-10 फुट का गड्ढा पड़ जाता था। इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश ब्रज में हुई। अब 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा कि ब्रज का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, अपनी भूल का आभास हुआ। क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं अभिमान के वश आकर आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने इंद्र के मान को भंग किया। रे इंद्र, तेरा कार्य है जल देना, तो उसके लिए किस बात की तेरी पूजा। भगवान ने जिस देव को जिस जिस कार्य की ड्यूटी दी है, उस देव को वो कार्य निस्वार्थ करना चाहिए। जीव का हक है कि उसको धन्यवाद करे, उसका प्रणाम करे, लेकिन कोई भी देव हमें भयभीत करने के लिए नहीं है। सब देव जीव की रक्षा के लिए और जीव के कल्याण के लिए भगवान ने नियुक्त किए हैं। ऐसा ज्ञान हमें भगवान ने दिया। इस प्रकार भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, लेकिन गोवर्धन लीला के बाद ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के लिए भावना बदल गई। साक्षात सारे ब्रजवासियों ने देखा ये
हमारा लाला कोई लाला नहीं है, ये साक्षात नारायण है। अरे इतने बड़े पर्वत को जो अपने नख पर धारण कर ले, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। अब जितनी गोपियां हैं भगवान से बहुत प्रेम करने लगी, जो वृद्ध हैं वो भगवान का सम्मान करने लगे, पशु पक्षी भी जान गए कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये हमारे पर कृपा करने के लिए साक्षात नारायण ब्रज में प्रकट हुए हैं। अब ब्रजवासी एक क्षण के लिए भी कृष्ण से दूर रहना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि जितना भी जीवन है, जितनी भी श्वासें इस देह के अंदर बची हैं, वो केवल कृष्ण को याद करने में बिता दें, कृष्ण के साथ रहने में बिता दें। ब्रज की गोपियां घर पे खाना बनाती हैं, खाना बनाते बनाते उस गोवर्धनधारी की छवि अपने हृदय में देखती हैं, चूल्हे पर खाना जल जाता है, फिर सोचती हैं, हे कन्हैया तेरी सुध में हम बेसुध हो गई, हमें किसी और बात की सुध ही नहीं है। गैया दूध देती हुई वन में चरती हुई उसी छवि को याद करती हैं। कोई कन्हैया से चिपक चिपक कर रहती है, कोई गोपी कन्हैया को देखती है, आलिंगन कर लेती है। अरे क्यों ना करे, हर जीव को लालच है कि जब कन्हैया सामने हैं, परमात्मा सामने हैं, कैसे उनका साथ छोड़ दें। केवल ये कलयुग का जीव ही है कि हम भगवान के अपने घर में पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए उसके अंदर प्रेम भाव, ईश्वर भाव नहीं कर पाते, केवल मूर्ति पूजा ही करते हैं। लेकिन गोपियों में ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपने ईश्वर को पहचान लिया, और पहचान कर उन्होंने अपना पूरी देह, अपना मन कन्हैया को अर्पित कर दिया। उसके बाद ब्रज के अंदर कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको कन्हैया से प्रेम ना हो। ऐसी लीला, गोवर्धन लीला कन्हैया ने ब्रज में की। कन्हैया इसके बाद ब्रज के अंदर रास लीला में प्रवेश करेंगे। तो रास लीला में प्रवेश करने से पहले कन्हैया ने सबको दिखा दिया कि मैं ही ईश्वर हूं। और रास लीला कोई देह और जीव का मिलन नहीं है, रास लीला ये ईश्वर और जीव का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कन्हैया जानते हैं कि अब मुझे ब्रज में से जाना है, मुझे यहाँ से मथुरा जाना है, वहां पर जाकर अपने माता पिता का कल्याण करना है, इस धरा का कल्याण करना है। उससे पहले मैं इन ब्रजवासियों को ऐसा आनंद दे दूं कि जीवन भर ये उसी आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर दे, उन्हें ऐसा अधरा अमृत पान करवा दूं कि जीव आत्मा और परमात्मा को एक कर दूं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में जितनी भी कथाएं हमें सुनाई हैं, केवल यहां तक पहुंचने के लिए करवाई। क्यों? ईश्वर एक ही बात चाहते हैं कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, इस आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं, जीव और ईश्वर एक हो जाएं। सभी कथाओं के माध्यम से भगवान ने भक्ति को बढ़ाया, प्रेम को बढ़ाया, ज्ञान को बढ़ाया, अभिमान को भंग किया, स्वाभिमान को भंग किया, क्रोध को भंग किया, वासनाओं को भंग किया। अब भगवान आत्मा और परमात्मा को एक करने वाली लीला आगे रास लीला में हम श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।